हेलो बेटा। वेलकम टू जी आर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों भाई? अभी लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के हमने कुछ फॉर्मूले समझ लिए थे और आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना? तो जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए बता देते हैं, जो पेरेंट्स हमें नए देख रहे हैं। हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, राय स्पॉट स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्रा, गुरुकुल नीलोखेड़ी के लिए बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, जिसमें मेनली मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट जो है मैं देखता हूँ। और जीके के लिए आपके एक सर हैं, उनसे अगर बातचीत चल रही है, अगर हो जाती है तो वो भी कंटिन्यू करेंगे इसमें, ठीक है? उसके अलावा 3rd to 8th क्लास के जो बच्चे हैं वो भी हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर क्लासेस के लिए, नॉट फॉर एनी सब्जेक्ट वाइज। वो अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर करने के लिए कर सकते हैं, माइंड ब्रशअप के लिए कर सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, किस तरीके से हम उसको सोचते हैं सोल्व करने के लिए, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप भी सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं और किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम 3rd to 8th क्लास में टीजीटी लेवल की किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक, हमारे यूट्यूब चैनल जी आर अधिगम क्लासेस और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग हमें ज्वाइन अप कर सकते हैं। इस क्लासेस की जितनी भी क्लासेस हैं उनके सभी की पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम पर ही मिलेंगी, तो आप लोग हमें वहाँ पर टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसको देख सकते हैं, ठीक है? आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। तो ज़्यादा देर ना करते हुए बेटा क्वेश्चंस के ऊपर स्टार्ट करते हैं। और सैनिक स्कूल की जो काउंसलिंग चल रही है, 6th राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है। एडमिशन्स बच्चों ने ले लिए होंगे। आपने भी अगर एग्जाम दिया था तो आपको कहाँ पर आया है, कहाँ आपने एडमिशन लिया है, प्लीज़ कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। नेक्स्ट ईयर नवोदय के फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं। जिन बच्चों को नवोदय का फॉर्म भरना है आप लोग उसको भर सकते हैं। लास्ट डेट जो है अभी उसकी गई नहीं है, तो जो बच्चे रहे हैं या जिन्होंने नहीं भरा था अभी तक वो आप लोग भर सकते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे आज बेटा। कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में किए थे, कुछ क्वेश्चंस हम अभी करने वाले हैं। देखिए भाई, आई थिंक साउंड वगैरह सब क्लियर होगा आपको। साउंड वगैरह क्लियर है ना? वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही होगी आपको, ठीक है? चलें फिर। पहला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 4650 मीन्स प्रिंसिपल आपको दे रखा है 4650 और रेट आपको दे रखा है 7.5%। टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे 4 इयर्स। हमें यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं बेटा। क्या क्या क्वेश्चन उठते हैं? या तो आपसे वो पूछेगी सिंपल इंटरेस्ट बता दो इसका, इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होने वाला है, या फिर वो आपसे कहे कि इसका अमाउंट बता दो। और अमाउंट के लिए भी आपको क्या चाहिएगा? सिंपल इंटरेस्ट चाहिएगा ना। तो सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी और डिवाइड बाई 100। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो इसको। P इंटू 7.5, जब मैंने इसको 75/10 कर दिया, और इंटू 4/100। बेसिक 0 से 0 कैंसिल आउट, 25 3 जा और 25 4 जा 100 और 4 से 4 कैंसिल आउट। सिंपल। इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 1 19, 3 4 जा 12 और 1 13। ये आ गया आपके 1395 रुपीज़। अगर सिर्फ आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछता है तो कितना जाता है? 1395। और अगर आपसे कहता है कि अमाउंट भी यहाँ पे क्लियर आउट करें आप लोग कि भाई 4 साल के बाद वो कितना अमाउंट उसको रिटर्न करेगा, तो 4650 प्लस 1395, यहाँ पे इसका आपका कितना आ जाएगा? 5406 6045 रुपीज़ वो है, उसको रिटर्न करेगा 4 साल के बाद इंटरेस्ट लगा के, ठीक है? ये आपका इंटरेस्ट आ गया है। उसके बाद अमाउंट निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? क्लियर हुई ये चीज? देखो क्वेश्चन में कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला अगर याद है और कैलकुलेशन आपको बेसिक कैलकुलेशंस पे आती हैं, आप लोग क्वेश्चन को आराम से इजीली कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना? कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भैया हम लोग। देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है,
हमें रेट निकालना है कि व्हाट इज द रेट परसेंट, मीन्स हमें रेट आपको फाइंड आउट करना है। एक अमाउंट है कितना 6000 जो है, और वो कितना हो जाता है 7800, और टाइम जो दे रखा है आपको कितना दे रखा है 5 ईयर्स। इस क्वेश्चन को आपको देखकर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट हमने कैसे समझ में आया, क्योंकि अमाउंट जो है हमेशा प्रिंसिपल से ज्यादा रहेगा, ठीक है। अमाउंट जो है प्रिंसिपल से ज्यादा रहने वाला है हमेशा, तो प्रिंसिपल 6000 हो गया, अमाउंट आपका 7800 है। अब यहाँ पे रेट निकालने का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, SI इंटू 100 और डिवाइड बाई P इंटू T। लेकिन SI कहाँ है मेरे पास, देखो अमाउंट दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है, तो अमाउंट के अंदर से अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस करता हूँ, क्या करता हूँ भाई, माइनस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कितना आता है मेरे पास 7800 में से 6000 अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1800 रुपीज आ जाएगा। ये आपका क्या है प्रिंसिपल SI। तो प्रिंसिपल दे रखा है आपको 6000, रेट निकालना भाई आपको, SI कितना हो गया 1800 इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है 6000 और इंटू टाइम कितना हो गया 5 ईयर्स। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 6 3 जा 18 और 5 टू जा 10, 3 टू जा 6% का क्या आ गया आपके पास रेट आ गया। रेट ही पूछा था ना, रेट परसेंटेज के अंदर आएगा 6% पर एनम। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ हार्ड है, कुछ हार्ड है भाई इस क्वेश्चन के अंदर, एक बार देखना जरा वीडियो क्लियर आ रही है क्या, ठीक है, ठीक है ना, सही आ रहा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए भाई, देखो क्या निकालना है आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, ध्यान दो जरा एक बार। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, हमें सिंपल इंटरेस्ट ये फाइंड आउट करना है। हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रिंसिपल आपको दे रखा है कितना, सॉरी प्रिंसिपल है 400 रुपीज, और रेट आपको गिवन है 3.65% पर एनम, एंड टाइम आपको गिवन है 150 डेज, यस 150 डेज, ये आपको गिवन है। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमें, चलो यहां तक ठीक था प्रिंसिपल, रेट भी आपका ठीक था, सिर्फ और सिर्फ आप कंफ्यूजन किसके अंदर हो रहा है, टाइम के अंदर, कि डेज के अंदर आ रखा है। हम जो टाइम पढ़ते हैं वो ईयर्स के अंदर पढ़ते हैं कि 5 ईयर्स 3 ईयर्स 6 ईयर्स 5 2.5 ईयर्स, लेकिन डेज जो है इसको हम कैसे क्या करेंगे फिर अब, क्योंकि डेज वाला हमने कोई फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा कि अगर नंबर ऑफ डेज आ जाए टाइम की जगह पे ईयर की जगह पे, तो हम लोग उसको क्या सोल्व आउट करने वाले हैं। तो भाई आप लोगों को पता है कि एक साल के अंदर कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं एक नॉर्मल ईयर के अंदर, नॉट लीप ईयर, और लीप ईयर के अंदर 366 होते हैं। और अगर लीप ईयर की बात करते हैं तो वो उस क्वेश्चन में देता आपको कि भाई लीप ईयर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या बात कर रहा है वो, नॉर्मल है 150 डेज, तो 150 डेज को अगर मैं ईयर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 150 और डिवाइड बाई 365 मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पे इतना ईयर आ जाएगा। तो अब मेरे पास टाइम जो है वो ईयर में आ गया 150 ओवर 365, ठीक है, प्रिंसिपल है रेट है टाइम है ईयर के अंदर। अब मैं सिंपल इंटरेस्ट यहां से अगर निकालूं तो प्रिंसिपल इंटू रेट जो है 365 अपॉन 100 हो जाएगा भैया, इंटू 150 और बाई 365 और डिवाइड बाई 100। देखो सिंपल हो गया, अब यहाँ पे इस से कैंसिल आउट हो गया पूरा पूरा, इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना हो गया भाई 15 4 जा 60 और डिवाइड बाई 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया आपका। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया इसका 6 आ गया, 6 रुपीज, ठीक है। तो अगर वो पूछता है कि अमाउंट कितना होगा कि भाई कितना रुपया उसको रिटर्न करना है, तो प्रिंसिपल कितना है 400 और प्लस 6 रुपीज इंटरेस्ट, 400 6 रुपीज ही विल रिटर्न आफ्टर 150 डेज, ठीक है। रेट आपका दे दिया था 3.65, क्लियर हो गया। क्लियर है भाई, देखो समझ में आया, हार्ड तो दिया ना क्वेश्चंस, क्वेश्चंस इजी हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपको समझने का तरीका आना चाहिए, क्वेश्चन हम किस तरीके से समझेंगे, देखो ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन और करते हैं फिर स्टोरी बताते हैं आपको।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 5000 रुपीज, रेट आपको दे रखा है 7/1/2%, 7/1/2%, एंड टाइम आपको गिवन है पीरियड ऑफ 3 इयर्स। अब यहां पे देखो, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको। क्या है? प्रिंसिपल इनटू रेट। अब ये 7/1/2 है, इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करना चाहूँ तो इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 टू द 14 1 15/2 इंटू 3 इयर्स और डिवाइड बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और 2 से कितने पे जाएगा? 25 पे, और 25 और 3 जा 75 इंटू 15, यही है बस। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 15 5 जा 75, 7 कैरी हो गया, 15 7 जा 105 और 7 112 हो गया। कितना आ गया भाई? 1125 रुपीज आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे देखें। नेक्स्ट देखो भाई क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि मंथली सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, मंथली दे रखा है इसने, कितना? 15 रुपीज। कितने रुपए के ऊपर? वो प्रिंसिपल है आपका 1000 रुपए के ऊपर, महीने का 15 रुपए इंटरेस्ट है। ठीक है, आगे उसने क्या कहा? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आर चाहिए ना मुझे। ठीक है, देखो पर एनम की बात करा तो भाई टाइम जो है 1 साल हो गया, यहाँ पे 1 ईयर। अब एक सिंपल सी बात बताओ आप लोग मुझे, अगर आपको यहाँ पे एस आई जो है मंथली का दे रखा है 15 रुपए, तो क्या मैं ईयरली का निकाल सकता हूँ? 1 साल का, ईयर का। सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर कितना होगा? 15 अगर 1 महीने का है तो 12 महीने में कितना हो जाएगा? 180 रुपीज। और प्रिंसिपल आपको यहाँ पे है 1000 और टाइम आपको गिवन है ही। तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना, हमें रेट निकालना है। रेट का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट 180 इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल और इंटू टाइम। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से 1 जीरो। तो रेट परसेंट क्या हो गया भाई? 18% पर एनम हो गई। क्या हो गया ये? पर एनम हो गया। 18% पर एनम समझ में आ गया? यहां से देखो जरा एक बार, क्लियर हुई चीजें? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? इससे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आगे करते हैं इसको ना। कर लो एक बार इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, लो मैं साइड हो जाता हूं। हो गया? चलो फिर आगे करते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखो क्वेश्चन जो है ना इजी होते हैं। इसमें 2 तरीके के बच्चे होते हैं अपने पास बेटा। कुछ जो करना ही नहीं चाहते, तो उसका तो बेटा मैं भी कुछ नहीं कर सकता भाई। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमें करना ही नहीं है, टीचर आप करवा के दिखाओ हमसे, तो उसमें तो टीचर क्या बेटा, कोई भगवान भी आ जाए तो भी कुछ नहीं कर सकता। एक होते हैं कि सर मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मुझे ना यहां तक समझ में आ रहा है, इससे आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए आप लोग कर सकते हैं कि बेटा यहां तक अगर आपको आ रहा है तो उससे आगे चलो मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे होगा, इसको ऐसे कर लो। तो फिर वो करेगा तो समझ में आएगा। तो अगर करेगा, एफर्ट लगाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा सोल्व होगा। ठीक है ना? तो आप लोग किस कैटेगरी के अंदर हैं? ए कैटेगरी में है या बी कैटेगरी में है? आप लोग एक बार देख लो अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड ऑन 1400। मीन प्रिंसिपल आपको दे रखा है 1400 रुपीज, एंड टाइम आपको दे रखा है 5/1/2 ईयर्स, और रेट आपको दे रखा है 9% पर एनम। 9% पर एनम। देखो रेट हमेशा ना पर एनम में आएगा, टाइम हमेशा ईयर में आएगा, और प्रिंसिपल जो है वो तो रुपीज के अंदर है ही आपके। ठीक है, और अगर टाइम ईयर में नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे डेज में है या मंथ में है, तो उसको कन्वर्ट कर लो आप लोग ईयर के अंदर। अगर डेज में दे रखा है तो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था,
कि 365 से डिवाइड कर दिया था, और अगर मंथ में दे रखा है तो इसको मंथ एक ईयर में कितने होते हैं उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें अमाउंट निकालना है, तो उससे पहले मुझे सिंपल इंटरेस्ट चाहिएगा भाई। यहाँ पे P इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी, टी कितना हो जाएगा 5 टू 10 और 1 11, 11/2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 100, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है, और 2 से इसको काटोगे तो 7 जा पे, तो 11 7 से 77 इंटू 9, 693 रुपीज हो गई ये। इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 7 63, और 63 और 6 69 हो गई, 693 रुपीज क्या हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब अमाउंट मुझे अगर निकालना है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रिंसिपल प्लस SI, तो 1400 प्लस 693 कितना हो जाएगा, 2093 रुपीज हो गए। क्लियर, समझ में आ रहा है? देखो समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं समझ में नहीं आता है, बशर्त है कि आप लोग ध्यान देके उस क्वेश्चन को करें, और अब ये क्वेश्चन खुद भी ट्राई करके देखा करें। मेरे सोल्व करवाने से पहले आप लोग उसको खुद ट्राई करके देखें। वीडियो को होल्ड कर दे बेटा, उसमें उससे ज़्यादा क्या होगा, वीडियो को स्टॉप करें, ठीक है ना, और फिर खुद सोल्व करें उस क्वेश्चन को, और जब खुद सोल्व करते हैं उसके बाद आप लोग इसको आगे बढ़ाएं, तो फिर चेक करें कि हाँ मैंने कहाँ तक किया, मेरा कितना ठीक है या मेरा सारा ठीक है। देखो सारा जब खुद का ठीक रहेगा तो उसमें अलग कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर, और सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही बेटा। अगर वो कहा है ना किसी ने कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत, तो जो मन में आपने सोच लिया कि मैं कर लूंगा, तो थोड़ा बहुत हेल्प होने के बाद आप लोग कर लोगे, फिर धीरे धीरे ना आप लोग खुद से करने लग जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस जो है इतनी करो मैथ्स के अंदर कि क्वेश्चन देखते ही आपको मजा आए कि अरे ये क्वेश्चन हम करेंगे ना, ठीक है ना। और एक मन में ऐसे करके बैठे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, क्या करवाने लग रहा है टीचर, तो बेटा ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। मैथ्स प्रैक्टिस से आता है। देखो प्रैक्टिस हम भी करेंगे, प्रैक्टिस आप लोग भी करेंगे उतनी ही। अगर हम लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग 20 क्वेश्चन ट्राई करें घर पे करने के लिए, ठीक है ना, उससे डबल, ताकि कल कुछ डाउट्स अगर आपके आते हैं तो वो आप लोग पूछ सके, ठीक है। और क्लास में भी पूछ लिया करो, जहाँ भी स्कूल में जाते हैं आप लोग वहाँ भी पता कर लिया करो, सर ये क्वेश्चन था एक, इस क्वेश्चन को मुझे यहाँ तक समझ में आया, इससे आगे समझ में नहीं आया, आप लोग वहाँ पूछ लो। वहाँ नहीं पूछ सकते हो, यहाँ कमेंट करके मुझे बता दो, उसके कमेंट में फोटो डाल दो मुझे कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, हम लोग सोल्व करेंगे ना उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो भाई क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 1650 रुपीज, ठीक है, एंड रेट आपको दे रखा है 8% का। टाइम जो है 1 ईयर 6 मंथ है बेटा, टाइम आपका है 1 ईयर और 6 मंथ। उसने कहा है कि भाई अमाउंट बताना है आपको कि भाई 1 साल के बाद, ये क्वेश्चन किस तरीके से हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं बेटा, कि रमेश lent a rupees of 1650 rupees from Mahesh at a rate of 8% for 1 year 6 months। उसने लेंट किया मीन्स उधार लिया, इतना प्रिंसिपल है, इतने रेट पे लिया है, और 1 ईयर एंड 6 मंथ्स के लिया है रमेश ने महेश से। तो उसने कहा कि आफ्टर 1 ईयर 6 मंथ रमेश महेश जो है उसको वापस देने हैं, कितने रुपए वापस देगा वो, तो हमें अमाउंट निकालना है वहां से। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट। उसका फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। 1 ईयर 6 मंथ मीन्स 1.5 ईयर्स, 1.5 साल हो गया ना बेटा, और 1.5 साल को आप लोग 3/2 ईयर कर सकते हैं भाई, 1/2 ईयर है, इसको आप लोग 2 1 2 1 3, तो 3/2 ईयर कर सकते हैं इसको हम, बिल्कुल कर सकते हैं, और डिवाइड बाई 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, और 2 से 4 जा, और 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10, और 5 से अगर इसको काटेंगे तो 5 3 जा 15, और 5 3 जा 15, 33 3 जा 99, इसको ऐसे कर लो ना, 3 2 जा 6, और 6 से इसको कर दो, 198 रुपीज क्या हो गया उसका, ऐसा ही हो गया। तो हमें अब क्या निकालना है बेटा, अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट और प्लस 16,050 रुपीज ही हो गया। इसको जब प्लस करोगे तो ये 8 4 7 1 1748 रुपीज क्या है उसको उधार वापस देने थे। उधार जो उसने लिए थे 1650 रुपए, तो कितने रुपए देगा, 1748 रुपए, ठीक है।
यहां तक चीजें क्लियर हुई, समझ में आ रहा है? चलो आगे करते हैं फिर। आगे देखो भाई, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल क्या दे रखा है आपको, 975.60। टाइम आपको दे रखा है 9 मंथ्स, और रेट आपको दे रखा है 10% पर एनम। ठीक है, यहां से आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ओनली। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल 975.60, इस पॉइंट वगैरह मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, इंटू टाइम, 9 मंथ्स है तो 9/12 हो जाएगा ईयर के अंदर, इंटू 10% और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। अब कंफ्यूजन में मत हो जाना कि डिवाइड बाई 100, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो ये होता है ना भाई, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो इसमें 2 100 कहाँ से आ गए भाई, ये जो एक 100 है ये तो ये वाला है, और ये जो 100 है यहाँ पे जो डेसिमल था ना, ये इस डेसिमल को हटाएंगे तो वहां पे 00 आया है। 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल था तो 2 0 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इसको जब आप लोग सोल्व करेंगे तो इस 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 3 3 9, 3 4 12। ठीक है, और इस 10 से ये 1 0 कैंसिल आउट हो रहा है। अब 4 से इसको काट दो बेटा, 4 टू द 8, 4 4 द 16। ठीक है, 4 टू द 8, 4 4 16, 4 3 द 12, 4 9 36। ठीक है, ये आ गया भाई। अब यहाँ पे नीचे 100, तो इसको सोल्व करोगे तो 2439 इंटू 3 आएगा और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा भाई। 10 ये है और 10 ये है तो 10 इंटू 10 100 हो गया, सिंपल। अब इसको जब आप लोग सोल्व करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 9 18, 9 और 1 10, 12 और 1 13, 6 और 1 7 डिवाइड बाई 100। आपके पास आ गया 73.08 रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आ गया? तो किसी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं होता बेटा कि ये तो क्या दे दिया, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा हमें, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन जब आप लोग सोल्व करने लगते हैं, चीज़ों को जब सोल्व आउट करेंगे तो इजी हो जाती हैं। ठीक है ना, सोल्व अपने आप हो जाएंगी जब आप कैलकुलेशन ठीक कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करके देखें। नेक्स्ट वाला देखो, सिंपल है बेटा। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 4000 रुपये, 4000 रुपीज। टाइम आपको दे रखा है 3 इयर्स, और रेट आपको दे रखा है 12% का। आपको क्या करना है, अमाउंट निकालना है इसका। क्या निकालना है आपको, अमाउंट निकालना है भाई। तो जब बोला इसको अमाउंट निकालोगे, अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। लेकिन मेरे पास प्रिंसिपल तो है लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे उससे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी ना। देखो सिंपल इंटरेस्ट जब आप लोग निकालोगे तो P इंटू आर इंटू टी, टी हो गया 4000 आपका, आर 12%, टी 3 ईयर्स और डिवाइड बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 12 3 36, तो 40 इंटू 36 हो गया। इसको जब आप लोग सोल्व करेंगे तो 4 से कट 0 तो आ गया एक्स्ट्रा, ये आ गया आपका 1440। लेकिन यहां तक क्लियर नहीं हुआ, हमें अमाउंट निकालना है यहाँ पे। जब आप लोग यहाँ पे अमाउंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल मीन्स 4000 और प्लस 1440 रुपीज़, कितना आ जाएगा 5440 रुपीज़ आपका अमाउंट आ जाएगा। क्लियर हुई चीज़ है भाई, समझ में आ रहे हैं? इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, कितना उसने उधार लिया, कितना वो वापस करेगा, क्या उसका इंटरेस्ट हो रहा है, कितने टाइम में वापस कर पाएगा, किस रेट के ऊपर उसने लिया। ठीक है, तो इजी हैं चीज़ें, आसानी से सोल्व हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसके। आज के लिए इस क्लास में क्वेश्चंस इतने ही रखेंगे। ठीक है, और बच्चे का किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है बेटा आपको, देखिए हम पूरी क्लास के अंदर नहीं करते हैं उसी से डिस्कस की वीडियो को लाइक करो और फलाना ढमकाना, ऐसा कुछ नहीं है। पहले पढ़ाई के समय पढ़ाई करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास मिलती रहें और साथ से साथ जो भी हम टॉपिक करवाते हैं उस टॉपिक इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाए। ठीक है, उसके बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी
पढ़ाई कर सकें, मैथ्स की पढ़ाई विद मस्ती, मैथ्स विद मस्ती, ठीक है ना। और हमारे चैनल जी आर अधिगम क्लासेस पर आप लोग सर्च आउट कर सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए तैयारी करनी है, उसका स्पेशल बैच हमारे पास ऑलरेडी है, रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है ना। तो वो आप लोग कमेंट करके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि उसका क्या कुछ प्राइस रहने वाला है। अभी उस चीज़ को कोई डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, देखते हैं बच्चे जिस हिसाब से होते हैं। एक मिनिमम अमाउंट रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट, एक मिनिमम अमाउंट उसको रखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग उसमें करना चाहते हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र मैथ्स के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं बेटा, रिकॉर्डेड बैच है आपका, फुली मैथ्स उसके अंदर कंप्लीट इन्वॉल्व है, जो जो टॉपिक्स आपके आने वाले हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इतना ही रखेंगे बस आज के लिए, ठीक है। थैंक यू। इसको आप लोग एक बार लिख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और क्वेश्चंस के साथ और एक नए टॉपिक शुरू करेंगे फिर, ठीक है। चलिए बेटा, ठीक है फिर, ओके, थैंक यू। और तीज का तो सेलिब्रेशन आप लोगों ने कर ही लिया होगा, खूब सारी पतंग उड़ाई होंगी आपने, ठीक है ना। हाँ, खूब उड़ाई है बच्चों ने पतंग, खूब उड़ाई है, खूब सारी पतंग उड़ाते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फिर देखो चलता, ये भी एक जीवन का ना हिस्सा है बेटा। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं होगा, आपको तीज के समय पतंग भी उड़ानी है, दिवाली के समय पे पटाखे भी उड़ाने हैं, होली के समय पे रंग भी, रंगों से भी खेलना है, ठीक है ना, पानी से भी खेलना है। तो ये लाइफ का पार्ट है, अगर इसको एंजॉय नहीं करोगे तो फिर ये रह जाएगा, बाद में बेटा समय नहीं मिलेगा। देखो बचपन जो है एक बार आता है, बार बार नहीं आएगा, और एक बार जो समय निकल गया वो फिर दोबारा लौट के नहीं आता है। इसीलिए कहते हैं कि समय की कदर कर लो, समय का सही यूटिलाइज कर लो। समय की अगर कदर करोगे तो कल समय भी आपकी कदर करेगा, ठीक है ना। और अगर अभी आपने उस समय को, उस टाइम को, प्रेशियस टाइम को ऐसे ही फालतू के कामों के अंदर या ऐसे ही घूमने के अंदर लगा दिया तो समय फिर आपकी कदर नहीं करेगा, ठीक है ना। कुछ सालों के बाद फिर आप घूमते ही रहोगे। तो इसलिए कहते हैं कि टाइम इज प्रेशियस, टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। समय दो, पैसा आएगा, ठीक है ना। ओके, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्लासेस को, आज के लिए इतना रखते हैं बेटा, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसको नाइट आउट राउट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट दे देते हैं मैम, इसको कर लो इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। कर लो फिर इसका, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। बाकी टेलीग्राम के ऊपर भी आप लोग इसको देख लेंगे, मैं वहाँ पे भी शेयर कर दूंगा ये, ठीक है। चलिए बेटा फिर, ठीक है, ओके, थैंक यू।